जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही सारी एआई अचानक से गायब हो जाए, होमवर्क कौन करेगा, रिज्यूमे कौन बनाएगा, कैप्शन कौन लिखेगा, असाइनमेंट कौन बचाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेनजी तब भी उतना ही कैपेबल लगेगा जितना आज इंस्टाग्राम बायो में दिखता है? स्किप मत कीजिए, ये कोई पॉलिटिशियन की स्पीच नहीं है, ना किसी मोटिवेशनल गुरु का लेक्चर। ये बस एक आईना है जिसमें जेनजी खुद को देखेगा। आज बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो एआई जिसे हम फ्यूचर मानते हैं, वो एआई जिसे हम स्मार्ट समझते हैं, और वही एआई जो शायद चुपचाप जेनजी को अंदर से खोखला कर रहा है। ये वीडियो एआई के खिलाफ नहीं है, ये अंधे इस्तेमाल के खिलाफ है, क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल ये है एआई हमें क्या बना रहा है। जेनजी वो जनरेशन जो दूध की बोतल से नहीं, मोबाइल स्क्रीन से बड़ी हुई, स्कूल की कॉपी से ज्यादा नोटिफिकेशन पैनल खुला रहा। अब इक्वेशन में एआई आ चुका है। होमवर्क ब्रो एआई कर देगा, रिज्यूमे टेम्पलेट प्लस एआई डन, एस्से प्रॉम्प्ट डाल आउटपुट ले, रिलेशनशिप एडवाइस एआई से पूछ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई से बेटर कौन सोचेगा, और जेनजी बस कॉपी पेस्ट सबमिट फॉरगेट। यहीं से शुरू होती है बर्बादी। जब इंसान खुद सोचना बंद कर दे तो मशीन डेंजरस नहीं, दिल दिमाग से ज्यादा पावरफुल बन जाती है। एआई हमें सिर्फ लेजी नहीं बना रहा, ये धीरे धीरे सोचने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी दोनों छीन रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये अब हमें नॉर्मल लगने लगा है। जरा इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो कभी जोड़ घटाना सीखे ही नहीं, सीधे कैलकुलेटर से शुरू करे। वो नंबर तो निकाल लेगा, लेकिन दिमाग कभी स्ट्रांग नहीं बनेगा। आज कई जेनजी स्टूडेंट्स का यही हाल है। एआई आंसर दे देता है, लेकिन सोचने का प्रोसेस डिलीट कर देता है। पहले गलती होती थी, गलती से सीख मिलती थी, लेकिन अब की गुंजाइश ही नहीं बची, क्योंकि परफेक्ट आंसर बस एक क्लिक दूर है। प्रॉब्लम ये है, जो इंसान गलती नहीं करता वो स्ट्रांग नहीं बनता, वो बस सेफ बना रहता है। एआई जेनजी को सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहा है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं। और जो जनरेशन प्रोसेस से भागती है वो कंपटीशन के पहले धक्के में ही नीचे गिर जाती है। जेनजी को सबसे क्रिएटिव जनरेशन कहा गया था। पोएट्री, म्यूजिक, डिजाइन, मीम्स, रील्स, हर जगह ओरिजिनल ही ओरिजिनल। बट अब सीन देखो, एआई पोएट्री, एआई म्यूजिक, एआई थंबनेल्स, एआई स्क्रिप्ट्स, एआई रील। अब खुद से पूछो, अगर हर आइडिया एआई देगा तो तुम क्या दोगे? क्रिएटिविटी भी मसल की तरह होती है, यूज करोगे तो ग्रो करेगी, इग्नोर करोगे तो श्रिंक। आज का पैटर्न सिंपल है, प्रॉम्प्ट डालो, आउटपुट लो, पोस्ट कर दो। कंटेंट तो बन रहा है, लेकिन क्रिएटर अंदर से खाली हो रहा है। धीरे धीरे जेनजी क्रिएटर कम, एआई का ऑपरेटर ज्यादा बनता जा रहा है। एआई ने जेनजी को एक नया टाइप का कॉन्फिडेंस दिया है। रिज्यूमे देखोगे तो लगेगा वाह क्या प्रोफाइल है, प्रेजेंटेशन देखोगे फ्लुएंट इंग्लिश, किलर स्लाइड्स। लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाओ, रिज्यूमे इंप्रेसिव है बट स्किल्स सैलो है, इंग्लिश फ्लुएंट लगती है, थॉट्स उधारी के हैं, प्रेजेंटेशन स्मार्ट है, लेकिन एक लेवल के बाद क्वेश्चन पूछो तो सामने सिर्फ एक साइलेंस दिखती है। ये कॉन्फिडेंस टिकटॉक फिल्टर के जैसा है, कैमरा ऑफ होते ही खत्म। जेनजी इंटरव्यू रूम में टूट जाता है, रियल लाइफ में प्रेशर में कोलैप्स हो जाता है। फिर रात को अकेले वो सिर्फ यही सवाल पूछता है कि मैं इतना वीक क्यों लग रहा हूँ, और जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि स्ट्रेंथ आउटसोर्स कर दिया है और स्ट्रगल को डेलीगेट। जेनजी अपनी प्रॉब्लम किसको शेयर करता है? बेस्ट फ्रेंड को, पेरेंट्स को, या किसी मेंटर को? नहीं, एआई चैटबॉट को, एआई चैंपियन को, या फिर एआई थेरेपिस्ट ऐप। प्रॉब्लम ये नहीं कि एआई सुन रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इंसान इंसान से बात करना भूल रहा है। इमोशन समझना, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल करना, ब्रेकअप, रिजेक्शन, फेलियर को फेस करना, ये सब लाइफ स्किल है जो सिर्फ रियल दुनिया से आती है। एआई कंफर्ट देता है लेकिन कैरेक्टर नहीं बनाता। रियल दुनिया रफ है, एआई वाली दुनिया स्मूथ है, और जो स्मूथ सरफेस पर जीने का आदत बना ले वो रियल लाइफ की पहली खरोच से ही टूट जाता है। जेनजी मेहनत से नहीं भाग, लेकिन प्रोसेस से पक्का भाग रहा है। एआई सबसे बड़ा शॉर्टकट दे रहा है, और शॉर्टकट की सबसे डेंजरस बात है वो एडिक्टिव होता है। आज असाइनमेंट शॉर्टकट, कल ऑफिस का काम शॉर्टकट, परसों रिलेशनशिप में भी शॉर्टकट। लेकिन लाइफ शॉर्टकट एक्सेप्ट नहीं करती। जो बंदा शॉर्टकट का एडिक्ट हो गया वो डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं कर पाता है, और बिना डिसिप्लिन के कोई जनरेशन सिर्फ टैलेंट से सरवाइव नहीं करती। यहाँ एक बात साफ होनी चाहिए, एआई विलन नहीं है, एआई बस एक टूल है। प्रॉब्लम टूल में नहीं, यूजर के माइंडसेट में है। चाकू से फ्रूट्स भी काटी जा सकती है और किसी की जान भी। एआई से ग्रोथ भी पॉसिबल है और डाउनफॉल भी। सवाल ये है, कंट्रोल किसके हाथ में है? तुम एआई चला रहे हो, या एआई धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा टाइम, या तुम्हारी आइडेंटिटी चला रहा है? एआई को असिस्टेंट बनाओ, बॉस नहीं। पहले खुद सोचना शुरू करो, फिर एआई से वेरीफाई करो, रिफाइन करो, पॉलिश करवाओ। जब आप बेसिक्स सीख रहे हो, एआई को साइड पे रखो। मैथ, लैंग्वेज, राइटिंग, कोर स्किल्स, पहले दिमाग को ट्रेन करो, फिर एआई से एक्सेलरेट करो। क्रिएटिविटी में एआई की लिमिट फिक्स करो। आइडिया तुम्हारा हो, एग्जीक्यूशन में एआई की हेल्प
ले सकते हो। अगर हर पंच लाइन, हर डिजाइन, हर ट्यून एआई से आ रहा है तो कल तुम्हारी जरूरत ही क्यों होगी। रियल दुनिया में अनकंफर्टेबल बनो। टफ कन्वर्सेशंस, रियल रिजेक्शन, लाइव प्रेजेंटेशंस, इनसे मत भागो। एआई वाले कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। स्किल्स बिल्ड करो, सिर्फ शॉर्टकट्स नहीं। एआई शायद जॉब दिला दे, लेकिन करियर, रेपुटेशन, रिस्पेक्ट, ये सब सिर्फ तुम्हारी असली कैपेबिलिटी ही बनाएगी। जेनजी कमजोर नहीं है, लेजी भी नहीं है। जेनजी बस कंफ्यूज्ड है। एआई फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर हमेशा उनके साइड में होता है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं रहते। अगर ये वीडियो देख के तुम्हें थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो शायद ये अनकंफर्टेबल फीलिंग ही तुम्हारी रियल जागरूकता की शुरुआत है। अब चॉइस तुम्हारी है। एआई को अपनी ताकत बनाओ या धीरे धीरे अपनी पहचान एआई के हवाले कर दो। अगर ये बात किसी दोस्त, भाई बहन या स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट लग रही है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाओ। हो सकता है उनको आज ये सुनने की सच में जरूरत हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।